श्री गणेशाय नमः। कोल्लूरू मूकांबिका टेम्पल। यह मंदिर कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र के भीतर कोल्लूरू बैंदूर तालुक उडुपी जिले में स्थित है। यहाँ मूकांबिका आदि पराशक्ति और परब्रह्म के विलय का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके लिंग के बाईं ओर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का एकीकरण है। 108 दुर्गा मंदिरों और 108 शिव मंदिरों में से एक के रूप में यह मंदिर विशेष महत्व रखता है। यह सौपर्णिका नदी के दक्षिणी तट पर कोडचाद्रि पर्वत के तल पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसे ऋषि परशुराम ने बनाया था। यह गोकर्णा और कन्याकुमारी के बीच स्थित है। वास्तव में मूकांबिका मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि पार्वती ने कंसासुर का वध किया था, जो वहां रहते हुए अपनी तपस्या से शक्तिशाली हो गया था। वीरभद्र, शिव और गणपति ने देवी की मदद से कंसासुर को गूंगा बनाने में सफलतापूर्वक मदद की। इस तरह से उसे मूकासुर कहा जाता है। यह नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि मूक का अर्थ गूंगा होता है। अंततः पार्वती ने उसे अपने चक्र से मार डाला। यह घटना शुक्ल अष्टमी की रात को हुई थी। इसके बाद से देवी कोल्लूर देवी मूकांबिका के नाम से लोकप्रिय हुई। देवी की दिव्य ऊर्जा को कोला महर्षि द्वारा लिंगम के साथ पूजा जाने लगा। कोल्लूर मूकांबिका का इतिहास लगभग 1200 साल यानी 1200 साल पहले का है। ऐसा कहा जाता है कि विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती को आध्यात्मिक सम्मानित आध्यात्मिक नेता आदि शंकराचार्य से अत्यधिक पूजा प्राप्त हुई थी। देवी सरस्वती ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनके सामने प्रकट हुई। आदि शंकराचार्य ने देवी के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की। उनसे केरल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की विनती भी की, जहां अभी भी उनके सम्मान में कोई मंदिर नहीं था। देवी सरस्वती ने एक शर्त के आधार पर उनकी इच्छा स्वीकार की कि आदि शंकराचार्य को उन्हें गंतव्य तक ले जाना होगा। रास्ते में वह एक बार भी उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए संदेह नहीं कर सकते और पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। जिस क्षण वह इस शर्त को पूरा करने में विफल होंगे, देवी वहीं रुक जाएगी और उसी स्थान पर रहेंगे। शंकराचार्य जी ने शर्त मान ली और उन्होंने कोडचाद्रि पहाड़ियों से नीचे अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने देवी को रास्ता दिखाया और देवी की झंकार की आवाज़ ने उन्हें चतुर बनाए रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक झंकार की आवाज़ गायब हो गई। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद शंकर ने देवी सरस्वती की ओर ध्यान दिया, जो उन्हें डांटने की तरह देख रही थी। शर्त के आधार पर देवी उसी क्षण उसी स्थान पर रुक गई, लेकिन शंकराचार्य बिना निराश हुए देवी से प्रार्थना करते ही रहे, क्षमा मांगी। उनकी दृढ़ संकल्प को देखकर अंततः देवी सरस्वती मान गई, उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वे सुबह केरल के चुट्टानिकारा मंदिर उपस्थित रहती है और दोपहर तक कोल्लूरू मूकांबिका मंदिर लौट आती है। सौपर्णिका नदी का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। नदी का एक संक्षिप्त इतिहास भी है। ऐसा कहा जाता है कि सुपर्ण नामक एक चील ने तपस्या की थी और अंत में मोक्ष प्राप्त किया था, इसीलिए इस नदी का नाम सौपर्णिका पड़ा। कोल्लूरू मूकांबिका मंदिर का इतिहास स्वयंभू लिंग के महत्व से और मजबूत हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर ने अपने पैर के अंगूठे की मदद से श्री चक्र खींचा था। कोला महर्षि ने इस स्थान पर लंबे समय तक तपस्या की थी। श्री चक्र बिंदु का एक अधिक मूर्त रूप है, जो उद्भव लिंग है। कहा जाता है कि इससे सभी देवताओं की निकटता संभव है। यहाँ महत्व की बात यह है कि देवी इस लिंग की मदद से विकसित हुई है और भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए जानी जाती है।
अन्य तीर्थ स्थलों में भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान सुब्रह्मण्य और अन्य के मंदिर शामिल है। मूकांबिका मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पार्वती को समर्पित है। यह सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है।